नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना। हमारे विद्वान जो है ना, बड़े विद्वान लोग हैं, जिनका जो है ना देश का इतिहास बदल दिया गया, उन विद्वानों को जो है ना वो तेले नहीं बने रहे, जिनको अपने हितों के अलावा कुछ लगता ही नहीं है। इस देश में आर्टिकल 35A बिना संविधान के संशोधन करते हुए घुसेड़ दिया गया। हम सब विद्वान तेल लेने गए हुए थे। आप बताइए क्या 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 विडंबना का विषय है। आर्टिकल 370 हटाया जाता है तो साथ में जो है ना एक उतनी ही हॉस्टाइल जो है ना जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल पॉलिसी मई 2020 में आपके ऊपर थोप दी जाती है। उस पर जनचर्चा नहीं होना चाहिए क्या? उसमें कहा गया है कि उस व्यक्ति को लगातार 15 साल वहां रहना चाहिए और 7 साल की शिक्षा होना चाहिए। तो जो ये कश्मीर वाले बेचारे जो भाग गए हैं, जिनकी जो 15 साल वहां नहीं रहे हैं, जिनकी 7 साल की शिक्षा नहीं है, तो उन सबको तो जो है ना डोमिसाइल मिलेगा ही नहीं, तो उन्हें तो जम्मू एंड कश्मीर में नौकरी मिल नहीं सकती है। हाँ हाँ हाँ। मतलब हम दुष्टता के ऊपर दुष्टता करते रहे, ये क्या बदतमीजी है। हमने डिमोनेटाइजेशन किया तो उसमें कोई पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं रखी। जब मैथिली शरण गुप्त ने सिटिंग डीजी माननीय प्रधानमंत्री जी को 2016 में एक 18 पॉइंट का जो है पत्र लिखा था, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो एक्सचेंज पॉलिसी है इसको बंद करिए। आपने जनधन योजना के तहत अधिकांश अकाउंट खुलवा दिए हैं, अधिकारियों को भेजिए, घर घर जाके जिनके अकाउंट नहीं खुले हैं उनके अकाउंट खोल दिया जाए, और घर घर में जो है ना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बांट दीजिए। पीओएस मशीन से जो है ना वो हो जाएगा, धन की ज्यादा कमी नहीं रहेगी, और धन जमा करने के लिए किसी को खड़ा ना होगा ना किसी को एक्सचेंज के लिए होना होगा। और जहां पर जो है एटीएम कम है, वहां पे प्री अनाउंस्ड मोबाइल एटीएम भेज दीजिए। तो सवाल जब है कि यदि देश के भी बड़े पदों पर बैठे हुए लोग छोटे लाभ के लिए देश को जो है ना ऐसी कम तैसी करेंगे कि साहब हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएं इसलिए डिमोनेटाइजेशन थोप देंगे, ये देश के साथ विडंबना है। यदि इतनी छोटी सोच वाले व्यक्ति जो है इस देश के ऊपर रहेंगे तो देश नहीं सुधर सकता है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को बताया क्या कि अभी भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि आज भी आपके ऊपर वही भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो व्यवस्था थोपी थी, वही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है? नहीं बताया, ना ये कहा कि इसको हम बदलने का तो प्रयास फिर कर। हम ये कह रहे हैं कि जनता के साथ धोखा हो रहा है, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, अंग्रेजों के गुलामी वाले नियमों का भी जनता के हित में पालन नहीं हो रहा है। कम से कम गुलामी के नियम तो पालन हो जाए। आप बताइए, आम आदमी जा रहा है थाने में, सुनवाई नहीं हो रही है, विभागों में सुनवाई नहीं हो रही है, हर चीज के लिए पैसा मांगा जा रहा है। बाहुबली जो है ना पैसा देके इनके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करवा दे रहे हैं। जो जो जिनका कोई गुनाह नहीं है, बेगुनाह लोग या छोटा मोटा गलती से कुछ हो गया, वो जेल में सड़ रहे हैं। जो इस देश के साथ डकैती डाल रहे हैं वो जो है ना नेता बन के जो है ना मंचों पर बैठ के भाषण दे रहे हैं। ये जिला बदर व्यक्ति जिसको तड़ी पार कहते हैं, वो देश का जो है ना मुख्य गृह मंत्री बना हुआ है। हाँ हमें हाँ। लज्जा क्यों नहीं आती है? कब लज्जा आएगी हमें?